अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि कुछ लोग तो बस पैदा ही टैलेंटेड होते हैं और सक्सेस तो जैसे उनके किस्मत में ही लिखी होती है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? या फिर महानता तक पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता भी है जिस पर कोई भी चल सकता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जिसने न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। तो आज हम इसी धारणा को चुनौती देंगे और देखेंगे कि असलियत आखिर है क्या। तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि इन सभी महान लोगों में एक बात कॉमन थी। उन्होंने सिर्फ अपने जन्मजात टैलेंट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि एक खास प्रोसेस, एक प्रक्रिया को फॉलो किया। एक ऐसा रास्ता जिसे महारत का रास्ता कहते हैं। और यही प्रक्रिया हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार है। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए, जो महारत जैसे मुश्किल लगने वाले लक्ष्य को हर किसी के लिए संभव बना देता है। तो इस शानदार सफर का पहला कदम आखिर है क्या? देखिए, ये किसी बाहरी स्किल को सीखने से शुरू नहीं होता, बल्कि अपनी अंदर की आवाज को सुनने से शुरू होता है। चलिए पहले और सबसे जरूरी पड़ाव को समझते हैं। हम सबके सामने जिंदगी में ये दो रास्ते आते हैं। एक तरफ है समाज का दिखाया हुआ सेफ रास्ता, एक सुरक्षित नौकरी, कोई रिस्क नहीं, बस भीड़ के साथ चलते रहो। और दूसरी तरफ है मन की वो धीमी सी आवाज जो हमें हमारे बचपन के पैशन और असली मकसद की तरफ खींचती है। ज्यादातर लोग इसी कश्मकश में उलझे रह जाते हैं। और ये एक बड़ी दिलचस्प सच्चाई है कि दुनिया के महानतम लोगों की ग्रेटनेस की जड़ें उनके बचपन के जुनून में थीं। सोचिए, आइंस्टीन की यूनिवर्स को लेकर वो जबरदस्त जिज्ञासा, या दा विंची का आर्ट के लिए गहरा लगाव, या फिर मोजार्ट का संगीत के लिए वो अटूट प्रेम। ये सिर्फ हॉबीज नहीं थीं, ये उनकी महानता के बीज थे, जिन्हें उन्होंने मेहनत और लगन से सींचा। तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना तो बनता है, इससे पहले कि दुनिया हमें बताती कि हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सी चीज थी जिसमें हमारा मन पूरी तरह डूब जाता था? जवाब चाहे जो भी हो, ये याद रखना जरूरी है कि महारत का रास्ता अक्सर वहीं से शुरू होता है। तो अपना सच्चा पैशन, अपना बुलावा पहचानने के बाद अब क्या? अब बारी है मेहनत की। हम आ पहुंचे हैं दूसरे चरण पर, एक अप्रेंटिस यानी एक प्रशिक्षु की यात्रा पर। और एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, इस दौर का कोई शॉर्टकट नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर आगे चलकर महारत की एक शानदार इमारत खड़ी होने वाली है। तो एक प्रशिक्षु की मानसिकता होती क्या है? ये सिर्फ काम करना नहीं है, इसका मतलब है गहराई से ऑब्जर्व करना, बेसिक चीजों की बार बार प्रैक्टिस करना, अटूट धैर्य रखना, और हाँ, सीखने की रफ्तार को तेज करने के लिए एक मेंटर, एक गुरु ढूंढना। इस बात की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दा विंची जैसे महान कलाकार को भी बेसिक बातें सीखने में सालों लग गए थे। ये साफ बताता है कि इस चरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। असली ग्रोथ इसी दौर में होती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, ये चरण और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये गहरी समझ और स्किल की एक ऐसी मजबूत नींव बनाता है जिसे कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं दे सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चरण पर। ये वो स्टेज है जहां एक प्रशिक्षु एक स्वतंत्र रचनाकार बनने की ओर बढ़ता है। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। ट्रेनिंग का दौर अब पूरा हो चुका है, अपने फील्ड के सारे नियम सीख लिए हैं, हर छोटी बड़ी बात को समझ लिया गया है। लेकिन अब वक्त आ गया है उन नियमों को तोड़ने का, क्योंकि असली महारत नियमों का पालन करने में नहीं है, बल्कि उन्हें तोड़कर कुछ नया बनाने में है। ये सीखने से सृजन की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये क्रिएटिव छलांग लगाई कैसे जाती है? नए नए कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करके, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करके, और नकल करने के बजाय कुछ ओरिजिनल बनाकर। ये वो दौर है जब सीखी हुई नॉलेज को अपनी यूनिक सोच के साथ मिलाकर कुछ अनोखा बनाया जाता है। मतलब संक्षेप में कहें तो यही इस चरण का सार है। ये एक फॉलोअर से एक इनोवेटर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है, जब कोई बने बनाए रास्ते पर चलना बंद करके अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर देता है। अब हम पहुंच चुके हैं महारत के अंतिम और सबसे एडवांस्ड स्टेज पर। ये वो मुकाम है जहां स्किल लगभग अलौकिक लगने लगता है। महारत का अल्टीमेट गोल क्या है? ये दो तरह की सोच का संगम है। एक तरफ है हमारा लॉजिकल माइंड जो एनालाइज करता है, और दूसरी तरफ है हमारा इंट्यूटिव माइंड
जो चीजों को महसूस करता है। जो महारत हासिल कर लेता है वो इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाता है। जैसे एक चेस ग्रैंड मास्टर का उदाहरण लें। सालों के लॉजिकल अभ्यास के बाद एक ऐसा समय आता है जब वो खिलाड़ी सिर्फ चालें कैलकुलेट नहीं करता, वो खेल के फ्लो को महसूस करने लगता है। उसे बस पता होता है कि अगली सही चाल क्या होगी। रॉबर्ट ग्रीन इस अवस्था को डायमेंशनल माइंड कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ एक नजरिए से नहीं बल्कि एक साथ कई अलग अलग नजरियों से देख पाने की काबिलियत। ये सोच का वो स्तर है जहां से असाधारण और इनोवेटिव समाधान निकलते हैं। तो संक्षेप में यही है महारत का शिखर। जब लॉजिकल और इंट्यूटिव मन एक होकर काम करने लगते हैं तो फिर क्षमता की कोई सीमा नहीं रहती। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो महारत की ये यात्रा 4 चरणों में पूरी होती है। अपने जुनून को खोजना, फिर एक प्रशिक्षु के तौर पर सीखना, उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी को अपनाना और अंत में तर्क और सहज ज्ञान को एक कर देना। और सबसे जरूरी बात यही है कि महारत कोई जादुई तोहफा नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है। नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है जो इसके लिए मेहनत करने को तैयार है। तो सवाल बस इतना सा है, ये असाधारण सफर कब शुरू होगा?